जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर वफिया से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सलीम रज़ा, जो पाकिस्तान के टॉप सिंगर थे। सलीम रज़ा 4 मार्च सन 1932 को इंडिया के पंजाब में पैदा हुए। पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के बाद वो लोग पाकिस्तान आ गए और लाहौर में क़याम पजीर हो गए। सलीम रज़ा क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनका असल नाम था नोबल डियास। फिर जब वो फिल्मों में गाने लगे तो उन्होंने अपना नाम सलीम रज़ा रख लिया। म्यूज़िक उनका शौक़ था। फिर सलीम रज़ा ने मास्टर सादिक अली और उस्ताद आशिक हुसैन से क्लासिकल तालीम हासिल की। फिर शुरू में वो दोस्तों की महफ़िल में गाया करते थे। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान लाहौर से गाने लगे, फिर फिल्मों में गाने लगे, जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाया। आपका शुमार क्या मैं पाकिस्तान के बाद बड़े बड़े गुलकारों में किया जाता है। उनके बेशुमार ऐसे गाने हैं जो हमारे कानों में गूंजते हैं और उनके गानों को लोग अब भी सुनना पसंद करते हैं। आप जिस फिल्म में भी गाना गाते उस फिल्म को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देते। आज हम आपको सलीम रज़ा की ज़ाती ज़िंदगी और शोबिज़ के बारे में पूरी डिटेल देंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें। सलीम रज़ा ने अपनी फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ 1955 में फ़िल्म नौकर से किया। उसके बाद उनकी दूसरी फ़िल्म 1955 में फ़िल्म कातिल के लिए भी उन्होंने गाने गाए, जो बेहद मकबूल हुए। गुलकार सलीम रज़ा को जिस फ़िल्म से ज़्यादा शोहरत मिली उसका नाम था 7 लाख, जो 1957 में रिलीज़ हुई। गुलकार सलीम रज़ा के चंद मशहूर गानों के नाम ये हैं। कहीं दो दिल जो मिल जाते फ़िल्म सहेली के लिए उन्होंने गाया। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, ये नाज ये अंदाज़ ये जादू ये अदाएं। सलीम रज़ा को लोग उनके उदास और गमों में डूबे गानों की वजह से याद करते हैं। उनके साथ सब गुलकारा दो गाना गाने के लिए फ़ख्र महसूस करती थी, जिनके खूबसूरत गीत उनकी कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। और देखते ही देखते ये गुलकार पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का मकबूल तरीन प्लेबैक सिंगर बन गया था। ज़िंदगी में एक पल भी चैन आए ना, ये हम सफ़र फ़िल्म का गाना था, 1960 में रिलीज़ हुई थी। सलीम रज़ा के सैड सॉन्ग में ये मकबूल तरीन गीत है और इस पर इन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। सलीम रज़ा पाकिस्तान इंडस्ट्री के चंद खुशनसीब गुलकारों में हैं जिन्हें आज निस सदी से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी उनको चाहने वालों की उनसे मोहब्बत में कमी नहीं आई। उनके गानों को सुनकर लोग झूम उठते हैं। उनकी आवाज़ इंतहाई नरम व गुदास थी और अंदाज़ ऐसा था कि फ़ौरन दिल में उतर जाए। उनके हर गीत का अंदाज़ ऐसा कि सुनने वाला उसके सहर में गिरफ़्तार हो जाता है। 1961 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई। गुलफ़ाम एस सलेमान फ़िल्म के डायरेक्टर और रशीद अत्रे मौसीकार थे। ये सुपरहिट फ़िल्म थी। सलीम रज़ा को ये एज़ाज़ हासिल है कि आपने तमाम बड़े गुलकारों के साथ गाने गाए हैं। उनके नाम हैं इनायत हुसैन भट्टी, अहमद रुश्दी, ज़ुबैदा खानम और मलका तरन्नुम नूरजहाँ। फिर 1957 में फ़िल्म बनी जिसका नाम है नूर इस्लाम, जिसकी मशहूर नात है यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाह मदीना। सलीम रज़ा की आवाज़ में ये रिकॉर्ड हुई। उनकी इस नात की कॉपी आज तक लोग करते और सुनते भी हैं। सलीम रज़ा मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। उसके अलावा उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत सारे कलाम पढ़े। उनकी चंद फ़िल्मों और गानों का जिक्र किया है। सलीम रज़ा ने अपनी ज़िंदगी में 600 से ज़ायद गाने गाए हैं। 1955 से लेकर 1965 तक उनके उरूज का दौर था। उसके अलावा और भी पाकिस्तानी सिंगर इंडस्ट्री में छा गए थे। 60 की दिहाई में सलीम रज़ा की शोहरत में कमी होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से बड़े गुलकार और भी आ गए थे इंडस्ट्री में, जिनके नाम हैं मेहदी हसन, इनायत हुसैन भट्टी, अहमद रुश्दी। फ़िल्म मेकर अहमद रुश्दी को बहुत पसंद करने लगे, जिसकी वजह से सलीम रज़ा को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि सलीम रज़ा का कैरियर उस वक्त से ख़राब हुआ था क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और उसने गुलकारा कौसर परवीन से ताल्लुक़ कायम कर लिए थे, क्योंकि
टॉप गुलकारा होने के साथ साथ वो मुसलमान भी थी और सलीम रज़ा ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। जबकि ये बात फ़िल्म डायरेक्टर को पता चली तो उन्होंने ये चीज़ पसंद नहीं की, क्योंकि मुसलमान गुलकारा से एक मसीही कैसे ताल्लुक़ कायम कर सकता है। इसीलिए काफ़ी फ़िल्म डायरेक्टरों ने सलीम रज़ा से बाइकाट कर लिया, क्योंकि तमाम फ़िल्म डायरेक्टर मुसलमान थे, जिसकी वजह से सलीम रज़ा से मुंह मोड़ लिया। फिर वो माली मुश्किलात की वजह से सलीम रज़ा बैरून मुल्क चले गए और कनाडा शिफ्ट हो गए। 1975 में आप कनाडा में क़याम पज़ीर हो गए। उसके बाद वहाँ उन्होंने एक म्यूज़िक स्कूल बना लिया और उसको अपने आखिरी वक्त तक जारी रखा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई शादी नहीं की। सलीम रज़ा को 2 बार निगार एवार्ड भी दिया गया और गोल्ड मेडल एवार्ड से भी नवाजा गया। सलीम रज़ा को गुर्दों का मर्ज़ मुलाहक हो गया था, जिसकी वजह से 25 नवंबर सन 1983 को गुर्दे फेल होने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई और उनको कनाडा में ही सुपुर्द खाक किया गया है। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।